सुहानी, जैसा नाम वैसी पर्सनैलिटी। अपने कॉलेज में ब्यूटी क्वीन के नाम से फेमस थी सुहानी। अब कॉलेज में कोई लड़का हो या लड़की, सभी उससे दोस्ती करना चाहते हैं। अरे सुहानी, जलवे हैं यार तेरे तो। कॉलेज के तो सारे लड़के तेरे पीछे दीवाने हैं, पर तू किसी को तो भाव ही नहीं देती है। मानना पड़ेगा, तेरी जिससे शादी होगी वो लड़का बहुत ही लकी होगा। ये बात बिल्कुल ठीक तूने बोली दिया। वो लड़का वाकई में बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत होगा जो मेरे से शादी करेगा। समय बीतता गया और इसी तरह सुहानी की शादी अनुज से हो गई। शुरू के कुछ साल तो बहुत ही अच्छे से बीते, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया वैसे वैसे उन दोनों में। अनुज, बताओ ना कौन से डिजाइन की साड़ी पहनूं मैं? पार्टी में भी तो जाना है ना, उसमें तो मुझे सबसे अच्छा लगना जरूरी है ना। देखो सुहानी, जो तुम्हें पहना है वो पहनो। वैसे भी पार्टी के लिए लेट हो रहा है। हाँ वही तो कह रही हूँ, तुम मेरी थोड़ी सी हेल्प तो कर दो, जल्दी जल्दी कर लूंगी ना मैं। मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ कि मुझ पे कौन सा डिजाइन का साड़ी अच्छा लगेगा, इसीलिए तो पूछ रही हूँ तुमसे। ओह, अब ये भी मैं ही बताऊं? तुम्हें पता नहीं था कि पार्टी में जाना है? पहले से डिसाइड करके रखना चाहिए ना तुम्हें। अब ये लास्ट मोमेंट पर साड़ी और बिंदी पसंद करने का टाइम तो नहीं है ना। एक काम करो, तुमने जो साड़ी पहना है वही पहन के चलो, वही अच्छा लग रहा है। वैसे भी तुम्हें कौन देखने वाला है वहां पे। हाँ हाँ, मैं सब समझ रही हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है कि यहाँ से तुम जल्दी जाओ अपने दोस्तों के पास, पार्टी में पहुंचो। मेरे लिए तो तुम्हारे पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं है। अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें अकेले ही चले जाना चाहिए, मुझे ले जाने की क्या जरूरत थी? इतना सब कुछ बोलने के बाद भी अनुज पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है और वो सीधा गुस्से से गाड़ी में जाकर बैठ जाता है और हॉर्न बजाने लगता है। मैं अच्छी लग रही हूँ या बुरी, कम से कम ये तो बता देना चाहिए ना। वैसे भी उससे इससे क्या मतलब है? एक तो गाड़ी में जाकर बैठ गया है, ऊपर से हॉर्न भी बजा रहा है। एक काम करती हूँ, जो पहनी हूँ वही पहनकर चली जाती हूँ। सुहानी गुस्सा होकर गाड़ी में जाकर ऐसे ही बैठ जाती है। बीतते समय के साथ साथ सुहानी को ये बातें तो समझ में आ गई थी कि अनुज अब उस पे ध्यान नहीं देता है। उसने क्या खाया, क्या पहना, क्या नहीं खाया, अनुज ना कुछ पूछता ना ही कुछ ध्यान देता सुहानी पे। जो बात सुहानी अब समझ चुकी थी। अनुज, अगले महीने हमारी एनिवर्सरी है। इस बार पूरे 11 साल हो जाएंगे हमारी शादी को। मैं चाहती हूँ कि हम अपनी एनिवर्सरी बिल्कुल धूमधाम से मनाएं। अरे सुहानी, ये कैसी बात हुई? हर एक साल तुम धूमधाम से ही एनिवर्सरी मनाओगी क्या? और कोई काम धंधा है कि नहीं? वैसे भी अभी कोई बच्ची नहीं रही। एक 6 साल की बच्ची भी है तुम्हारी और उसकी माँ हो तुम। जरा इस बात का भी ध्यान रखो। वैसे भी अब ये बचकानी हरकतें करना बंद कर दो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ हाँ, मैं 6 साल बच्ची की माँ हूँ, ये मुझे बिल्कुल याद है। और वैसे भी एनिवर्सरी मनाना कौन सी बचकानी हरकत है, सब भी तो मनाते हैं। ऐसी कौन सी बात कर दी मैंने कि जो मेरे साथ तुम इस तरीके से बात कर रहे हो अनुज? वैसे भी किस किताब में लिखा है कि अपनी शादी के दिन को याद करना बचकानी हरकतें होती है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें तो अब मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रह गई है, इसीलिए तो तुम ऐसी बातें कर रहे हो। जब भी एनिवर्सरी की बातें करती हूँ तुम ऐसे ही बोलने लग जाते हो। कम ऑन यार, रात के 11 बजे तक ऑफिस में काम करता हूँ और जब भी घर में आऊँ यही तुम्हारी किचकिच सुन के मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ। तुम्हारी हर जरूरत को पूरी तो करता हूँ मैं, और क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें बता दो कि एक पति को ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे पत्नी को स्पेशल फील हो जाए। अनुज, वो बातें मैं नहीं कह रही हूँ, बस मैं कह रही हूँ कि कम से कम तुम मुझसे अच्छे से बात तो कर सकते हो ना। कुछ पूछती हूँ उसका उल्टा ही जवाब देते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे मैं तुम्हारी पत्नी नहीं, मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ, दुश्मन। वैसे भी रहने दो, ये भी बातें मैं किससे कह रही हूँ? तुम्हें तो याद भी नहीं होगा कि तुम मेरे साथ कब प्यार से बातें करते हो। पति पत्नी की बात तो दूर जाने दो, हम तो एक अच्छे दोस्त भी नहीं है। पूरे घर में दोनों अजनबियों की तरह रहते हैं। अनुज रोज घर में होने वाली चिकचिक की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। उसका दिमाग ऑफिस में बस पैसे कमाने में ही लगा रहता था। उसने अपने 6 साल की बेटी की पूरी जिम्मेदारी अपने पत्नी पर ही छोड़ दी थी। घर में उसकी पत्नी किस हाल में है, कैसा महसूस कर रही है, इस बात से अनुज को बिल्कुल ही कोई मतलब नहीं था। छुट्टी के दिन, अनुज आज तो छुट्टी है ना तुम्हारी, तो ना आज हम कहीं घूमने जाते हैं। अरे, पूरा हफ्ता घर से बाहर मैं रहता हूँ, कम से कम एक दिन तो चैन से मुझे घर में रहने दिया करो। एक बात बताओ, तुम्हारी आंखों में मैं खटकता हूँ मैं? पापा पापा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैंने ही मम्मा को कहा था कि जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन हम बाहर घूमने चलेंगे। हाँ, अच्छा,
तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मुझे डिस्टर्ब मत करो। मेरा कहीं भी जाने का मन नहीं है, मैं घर में रहकर रेस्ट करता हूँ। तुम लोग जाओ जहाँ जाना है तुम्हें। अच्छा, आराम करना चाहते हो या पूरा दिन मोबाइल चलाना चाहते हो? हाँ हाँ, मैं मोबाइल चलाना चाहता हूँ। इससे तुम्हें क्या, तुम्हारे पास मोबाइल है ना, तुम भी चलाओ। मैंने कोई मना कर रखा है क्या? पूरे दिन चिक 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 करती रहती हो। देखो सुहानी, शादी के बाद पति के साथ झगड़ने के अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं, वो भी कर लिया करो, उस पे भी ध्यान दे दिया करो। पूरे दिन लड़ने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। अरे घर से बाहर निकलो, अपने दोस्तों से मिलो, नहीं होता है तो जिम ज्वाइन कर लो। अगर ये सब भी तुमसे नहीं होता है तो जाके कोई काम ही कर लो। लेकिन भगवान के लिए मुझे देखकर दिन रात अपना मुंह बनाना बंद करो। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपनी प्रॉब्लम से उतनी ज्यादा परेशान नहीं हो जितनी तुम मुझे खुश देखकर परेशान होती रहती हो। तुम्हें इस बात से प्रॉब्लम होती रहती है ना कि मैं तुम्हारे बिना अकेले खुश कैसे रहता हूँ। 11 साल हो गए हैं हमारी शादी को। वैसे भी अब मैं कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा नहीं हूँ कि तुम्हारे लिए मैं हर रोज एक गुलाब का फूल ले आऊं, कभी तोहफा ले आऊं। तुम रूठो, मैं तुम्हें मनाऊं, चॉकलेट, टेडी बियर, ये लेकर आऊं, वो लेकर आऊं। यही सब करना अब बच गया है क्या? तुम जानती हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन दिन रात माला बनाकर जप नहीं सकता मैं। प्लीज बिहेव योर सेल्फ सुहानी, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। हाँ, हो गए हमारी शादी को 11 साल। बस 11 साल ही हुए हैं, 60 साल ही हो गए जो मैं खुद को बूढ़ा समझ लूं। माना कि कॉलेज में पढ़ने वाले टीनेजर नहीं रहे, लेकिन बस मेरी उम्र तो 36 साल ही हुई है ना। अब तुम ही बताओ क्या गलत है अगर मैं तुमसे थोड़ा प्यार और अटेंशन मांग रही हूँ तो? तुम ये बात बात पर याद दिलाना बंद करो कि मैं एक बच्चे की माँ हूँ। ये मत भूलो कि तुम भी एक बच्चे के बाप हो। याद भी नहीं होगा कि तुम्हारा एक बच्चा भी है। सारी जिम्मेदारी बस मुझ पे ही छोड़ रखी है तुमने। अपनी तो कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। तुम तो सुबह होते ही 7 बजे यहाँ से निकल जाते हो, रात में भी अपने दोस्तों के साथ खूब एंजॉय पार्टी करके यहाँ घर आते हो और सीधा सो जाते हो। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे घर में एक बेबी बच्चा भी है? पूरे 24 घंटे अपने बच्चे की देखभाल मैं ही करती हूँ, लेकिन मैं माँ बन जाने के बाद ये नहीं भूल सकती ना कि मैं भी एक औरत हूँ, मेरे अंदर भी जज्बात है, मैं भी इंसान हूँ। छुट्टी का तो मानो सत्यानाश ही हो चुका था। उन दोनों के बीच बहुत ज्यादा बहस छिड़ जाती है। अरे क्या बात है भाभी? मुझे लगता है आज आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। कोई बात है क्या? अगर कोई बात है तो प्लीज मुझे बताइए। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात भी नहीं है। तो एक बात बता कि तू सोशल मीडिया चलाती है क्या, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आजकल सोशल मीडिया कौन नहीं चलाता? तुम्हारे पति? हाँ भाभी, वो भी चलाते हैं। भाभी एक बात बताऊं, सोशल मीडिया होने के ना बहुत सारे फायदे हैं। सोशल मीडिया पे एक्टिव रहो तो घर में शांति भी बनी रहती है और खुद का मन भी बहला रहता है। आपको तो पता ही है कि सभी घर में 2 बर्तन जहाँ पे होती है वहाँ आवाज तो आती है। आपको पता है कि मैं अपना घर का काम खत्म करने के बाद चुपचाप अपना सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हूँ, तो बिल्कुल टाइम पास हो जाता है और घर में किटकिट भी नहीं होती। वरना आप तो जानती है भाभी कि पति पत्नी के शादी के कुछ साल के बाद बातें नहीं, उन दोनों में सिर्फ झगड़े होती है और कुछ भी नहीं। प्यार तो कहीं दूर दूर तक होती ही नहीं है। वैसे आप क्यों पूछ रही हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके और भैया के बीच में कभी झगड़ा होता ही नहीं होगा, क्योंकि भैया आपके चेहरे से नजर हटाएंगे तभी ना झगड़ा होगा। आप इतनी सुंदर जो है, आप बहुत खूबसूरत हो भाभी। आपकी तो जितनी तारीफ करूं उतनी कम ही है। अब बस भी कर, मक्खन लगाना बंद कर। तेरे भैया को तो इतना भी नहीं पता है कि मैंने कौन सी ड्रेस पहनी, कौन सी बिंदी लगाई, कब खाया, कब नहीं खाया, कब सोया, कब नहीं सोया। माना कि 11 साल हो गए हमारी शादी को, बस 11 ही साल तो हुए हैं ना। बात मेरे चेहरे की तरफ देखने वाली, तो वो तो एक टक भी नहीं देखते हैं। मुझसे तो मानो दूर दूर भागते रहते हैं। ये सब ना कहने की ही बातें होती है। शादी के बाद चाहे औरत कितनी भी सुंदर हो, बस रखा का रखा रह जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना काम निपटाने के बाद सुहानी सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाती है। ऐसा भी बिल्कुल नहीं था कि सुहानी के पास अपना कोई सोशल अकाउंट नहीं था। सोशल मीडिया पे तो वो पिछले कई सालों से एक्टिव थी, बस वो उसका थोड़ा यूज कम किया करती थी। बार बार अनुज उसे सोशल मीडिया पे टाइम बिताने के लिए बार बार बोला करता था। आज सुहानी खोलकर बैठी तो देखी कई सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट आए थे। उसके बाद वो एक एक करके सारे प्रोफाइल देखती जा रही थी।
अब कई सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट कॉलेज के दोस्तों की थी, बचपन के दोस्तों की थी, कुछ आस पड़ोस की थी और उसके बाद कुछ तो फ्रेंड ऐसी भी थी जिसे वो कभी भी जानती नहीं थी। जब सुहानी ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की तो धीरे धीरे करके कई सारे मैसेजेस आने शुरू हो गए। पहचाना मुझे? अरे ब्यूटी ब्यूटी क्वीन, प्रोफाइल तो अपनी लगा, तुमने ये अपनी बच्चे की प्रोफाइल क्यों लगाई है? मैसेज पढ़ के सुहानी के होठों पे एक प्यारी सी स्माइल आना शुरू हो गई। उसने अपने बेटी की प्रोफाइल फोटो हटाकर अपनी प्रोफाइल फोटो लगाई। अरे वाह वाह, ये हुई ना बात। तू तो बिल्कुल नहीं बदली, तू तो आज भी इतनी खूबसूरत लगती थी जितनी कि पहले। इतने सालों बाद सुहानी की अपनी तारीफ सुनकर उसे बहुत ही ज्यादा कुछ अलग सा महसूस हुआ। मम्मी मम्मी, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिला दो ना प्लीज। हाँ बेटा, चलो चलो। कुछ देर बाद उसने फिर से अपना अकाउंट चेक करना शुरू कर दिया। उसके पास कई सारे मैसेजेस आए थे। अरे सुहानी, तू कितना मेंटेन करके रखती थी खुद को, अब क्या हुआ? वैसे तुम साड़ी में भी अच्छी लगती हो, लेकिन तुझ पे तो वो वेस्टर्न ड्रेस बहुत अच्छी लगती थी। अभी पहनती हो या शादी के बाद छूट गए? क्या बताऊं, शादी के बाद तो मैं अपनी पसंद नापसंद सब भूल गई हूँ। लेकिन तेरा थैंक्स याद दिलाने के लिए। अब शाम को जब अनुज अपने घर पहुंचा तो सुहानी ने एक चाय का कप पकड़ाते हुए उससे एक सवाल किया। अनुज, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मैं पहले की तरह खुद को मेंटेन करके नहीं रखती हूँ? अरे मैंने ऐसा कब कहा? और मैं क्या हर समय तुम्हें ही निहारता रहता हूँ? खो उतना ध्यान मैंने नहीं दिया। ऐसे तुम्हें क्या लगता है, मुझ पर वेस्टर्न ड्रेस ज्यादा अच्छा लगता है या साड़ी? अरे यार, आज क्या तुम केबीसी खेलने के मूड में हो? ये चाय का कप पकड़ा के मुझसे कैसी कैसी सवालें करी जा रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कम से कम ये चाय तो पीने दो शांति से। मैंने तुम्हारे ऊपर कोई पीएचडी नहीं की हुई है। तुम्हें जो पसंद है वो पहनो। अगर तुम्हें शॉपिंग करनी है तो पैसे ले लो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ो भगवान के लिए प्लीज। या बातों को जलेबी की तरह घुमाई जा रही हो। अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही मन में थोड़े सवाल आए थे तो सोची कि तुमसे पूछ लेती हूँ, लेकिन मुझसे ही गलती हो गई। कुछ देर बाद सुहानी चैटिंग पे पूछती है, अरे तुमने पूछा तो मुझे याद आया कि मुझ पे सच में वेस्टर्न ड्रेस बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन क्या करूँ यार, जब से मेरा वजन बढ़ा है ना, तब से तो मैं वेस्टर्न ड्रेस पहनना ही भूल गई हूँ। लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मुझे खुद पर ध्यान देनी चाहिए। अब अगले दिन से ही सुहानी ने एक्सरसाइज करना शुरू कर दी। सुबह उठकर रोज रोज अलग तरीके से एक्सरसाइज किया करती। कुछ ही दिनों में उसने एक जिम ज्वाइन कर लिया था। जैसे जैसे सुहानी की बॉडी फिट हो रही थी, उसकी खुशी और चेहरे की चमक वापस आ गई थी। वो अक्सर सोशल मीडिया पर अपने पिक्चर लगाने लगी थी, जिसकी वजह से उससे ढेरों लाइक और कमेंट आया करते थे। अरे वाह, देखो आज तो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, पहले की तरह ही मैं बिल्कुल फिट हो गई हूँ। एक काम करती हूँ, अब मैं वेस्टर्न ड्रेस पहनना शुरू कर देती हूँ। हर समय साड़ी पहनने वाली सुहानी अब घर में लोअर टी शर्ट पैंट जो भी मिलता वो पहनना शुरू कर देती थी, और उसे कहीं बाहर जाना रहता तो जीन्स टॉप, काला चश्मा, पर्स, मेकअप ये सब करके ही वापस जाती। अरे आप देख रही हो भाभी को, 6 साल बच्चे की माँ है और ऐसे घूम रही है जैसे 15 साल की लड़की हो। जिम जाना, मेकअप शेकअप करना, ना बिंदी ना सिंदूर, भाई ना कोई लिहाज ना शर्म, बिल्कुल भूल गई है भाभी। जींस पहनकर टक टक करती रहती है भाभी आजकल। कल तो पड़ोसन भी पूछ रही थी क्या हो गया सुहानी को, तो आजकल कैसी रंग बिरंगी हुई जा रही है। देखो भाभी क्या करती है, क्या पहनती है, ये भैया देखेंगे ना कि हम और तुम। तुम्हें जो करना है वो तुम करो, और जिसे भाभी को जो करना है वैसे वो करेंगी, और इससे तुम्हें क्या मतलब है? तुम्हें ये पता नहीं कि हम उनसे छोटे हैं। अगर हम ये उन्हें बात बोलेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा? तुम्हारे भैया कुछ कहने वाले नहीं। अरे भाई, उन्हें कुछ दिखाई देगा तब ना कुछ बोलेंगे। तो आधी रात को घर में घुसते हैं और खाकर सो जाते हैं। सोचो तो जरा सोचो, भाभी के रंग ढंग बदल रहे हैं। देखो मैं बिल्कुल ही शर्त लगा रही हूँ, उन्होंने अभी तक कुछ ध्यान नहीं दिया होगा भाभी पे, लेकिन गांव से माँ जी आकर तो उन्हें कुछ बोल सकती है ना। तुम्हें क्या जरूरत है ये सब करने की? तुम अपने काम से काम रखो ना। ना जी ना,
ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? भाभी के रंग ढंग तो ऐसे हैं जैसे उन्हें घर में नहीं बाहर में खुशी मिलती है। जरूर कुछ दाल में काला है। मैं तो ऐसे हाथ से बात नहीं जाने दूंगी। ना ना ना, बिल्कुल ना। देखा नहीं कैसे पहले पुरानी साड़ी लपेट कर घुमा करती थी और अचानक कैसे ये नई जवानी फूट गई है। तो गूंगा पुंगा राम बन रहे हो। आपको तो कुछ समझ में नहीं आ रही है, लेकिन मुझे तो सब कुछ समझ में आ रही है। ना ना ना, अब मैं बात हाथ से नहीं जाने दूंगी। हाय, क्या करे, देवरानी की शक की सुई तो सुहानी पर जाकर कहीं मानो रुक सी गई थी। अब वो हर समय उस पर नजर रखना शुरू कर दी थी। वो अपने दिमाग से पता लगाने की पूरी कोशिश करती कि आखिर मानो चक्कर क्या है भाई। एक दिन तुलिका अपने जेठानी सुहानी के कमरे में पहुंचती है तो उसे देखती है कि वो किसी से फोन पे बात कर रही है। अच्छा, मैं कॉल करती हूँ, बाय, रखती हूँ। हाय हाय, कोई नहीं भाभी, आपने कॉल क्यों रख दिया? लगता है आप कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रही थी। एक काम करती हूँ, मैं जाती हूँ। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है इम्पोर्टेंट। पता ना क्या बात है। भाभी, वो कल की ट्रेन से मांझी आ रही है। उन्होंने आपको कॉल लगाया लेकिन वो नंबर बिजी आ रही थी, इसीलिए बात नहीं हो पाई। उन्होंने कॉल करके मुझे बताने को बोला, इसीलिए मैं आपके पास आई। पर मैं तो देखी कि आप अभी भी कॉल पर लगी हुई हैं, इसीलिए तो मैं बोली कि मैं जा रही हूँ, पहले आप कॉल पर बात कर लो, फिर मैं आके बात करती हूँ। लेकिन कोई ना, जब आपने कह दिया कि तू ही बता, तो मैंने बता दिया। हाँ, वो ना मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, इसीलिए शायद नंबर बिजी आ रहा होगा। मुझे पता नहीं चला होगा ना, इसीलिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पता नहीं चला होगा। आई बड़ी, अच्छा किया जो तुमने मुझे बता दिया। ऐसा कौन था जिसके साथ बातें हो रही थी? अरे मैं सब जानती हूँ, ये तो मैं पता लगा कर रहूंगी कि ऐसा कौन था जिसके साथ बातें हो रही थी और मुझे देखकर सीधा फोन रख दिया। अरे अब तक तो मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था, अब तो पूरी की पूरी दाल ही काली लग रही है मुझे।